की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास विद्युत रसायन, उसके हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। कहाँ से देखेंगे? अनसोर्ड पेपर से देखेंगे। ठीक है, सभी अनसोर्ड पेपर से होंगे। आज की वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपने अनसोर्ड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। 2023 का, 22 का, 20 का हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के 2017 के इधर दिए हैं सेट, इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इस टाइप से, कुछ नहीं होता है। क्या विद्युत वाहक बल की गणना करनी है यहाँ पर, तो एक फार्मूला हमें, चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास होता है ई नोट सेल। ई नोट यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल बराबर क्या होता है? ई नोट कैथोड। क्या होता है? ई नोट कैथोड होता है। और क्या होता है हमारे पास? ई नोट कैथोड माइनस का क्या होता है? ई नोट एनोड होता है। क्या होता है? एनोड एनोड होता है। ये क्या होता है हमारे पास? फार्मूला होता है। बस क्या होता है? फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन हम इसी को EMF मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यही विद्युत वाहक बल हो जाएगा हमारे पास। इसी को क्या मान सकते हैं? EMF, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। बस यहाँ पर कैथोड एनोड की वैल्यू आपको पुट करनी है। कैसे पहचाने कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, बताइए। देखिए इसकी हम एक ट्रिक यहाँ पर, देखिए इसको हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर चूंकि माइनस तो दिया ही नहीं है, अगर माइनस होता तो ए वाला हो जाता, एनोड हो जाता, लेकिन नहीं दिया है, दोनों प्लस हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या है, ये दिया गया सेल दिया गया Cu से Cu2+ है। यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास Cu से Cu2+ है, Cu2+ है। अब देखिए आपने बहुत क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा होगा रेडक्स वाला, जिसमें अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं, पता होगा आपको। देखिए जिधर प्लस की संख्या हमें आवेश बराबर करने हैं, समझ लीजिए क्या इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना है? 2, मान लीजिए आवेश बराबर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर 2+ चार्ज है। यहाँ पर चार्ज कितना है? यहाँ पर 2+ यहाँ पर, या इलेक्ट्रॉन मान सकते कुछ भी मान लीजिए। इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पर, क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ दें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस का है, 2 माइनस है, 0 बचेगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जी बराबर हो जाएगी। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन हमने बराबर कर दिए। यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। इसी टाइप से Ag है यहाँ पर, Ag प्लस से Ag दिया यहाँ पर। देखिए Ag प्लस से क्या दिया हमें? Ag दिया है। अब हमें क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो काम बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि हमें काटना यहाँ पर। अगर इसमें पूरी समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2Ag हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? Cu+ का यहाँ पर 2 से इसकी मल्टीप्लाई भी हुई, 2 तभी कटेगा, 2Ag हो जाएगा, 2Ag प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचेगा? Cu2+ बचेगा यहाँ पर, प्लस का Ag बचेगा यहाँ पर। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम? अब बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे। देखिए हमें चूँ कैथोड यहाँ पर कौन सा होता है? कैथोड क्या होता है यहाँ पर? कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन किस में हो रहा है? यहाँ पर अपचयन देखिए इस पर हो रहा है अपचयन, इस इक्वेशन पर। कैसे हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अपचयन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन सा कर रहा है हमारे पास? Ag+ कर रहा है यहाँ पर। क्या कर रहा है? Ag+। इस पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। देखिए हम जानते हैं चूंकि कैथोड पर क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। हमें कैथोड एनोड के मान यहाँ पर पहचानने हैं, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। अगर यहाँ पर माइनस अगर दिया तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे एनोड, चूंकि दोनों प्लस यहाँ पर हैं। ठीक है, वो ट्रिक लगा देते हैं। हम जानते हैं कि कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका अर्थ है क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन कौन सा? Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर कि नहीं कर रहा है यहाँ पर? तो कैथोड का मान कौन सा होगा यहाँ पर? Ag+ वाला। Ag देखिए कहाँ पर है? Ag वाला है। तो यहाँ पर Ag का कितना दिया? 0.80 दिया यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर, हम न्यूमेरिकल चूँकि सोल्व कर रहे हैं। तो EMF मानक विद्युत वाहक बल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0. इसमें यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर L लिख लीजिए एक बार और। ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। ठीक है, EMF
EMF बराबर, तो कैथोड का मान कितना है 0.80, ठीक है। कैथोड इस टाइप से हम पहचान सकते हैं। अब एनोड के इस टाइप से पहचान करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ऑक्सीकरण प्रक्रिया का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करना है। उसका उल्टा कर दिए, एक ग्रहण करता है दूसरा त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कौन से कर रही है हमारे पास, देखिए त्याग कर रही है। तो समीकरण एक यहाँ पर, तो Cu2+ वाला लीजिए, Cu2+ वाला लीजिए यहाँ पर। Cu2+ का मान कितना दिया 0.34 यहाँ पर वोल्ट दिया है। कितना दिया 0.3 वोल्ट यहाँ पर, 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। इस टाइप से हम पहचानते हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घटाइए 0.80 में से 0.30 घटाइए, कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 10 में से 4 का कितना बचेगा 6 है, 8 में से यहाँ पर 7, 7 में से 3 का कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए घटाकर आपको दिखा देते हैं। 0.80 लिखा हुआ है, 0.34 लिखा हुआ है, ठीक है। 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा। यहाँ बचे कितने, यहाँ बचे कितना बचे यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 0. जाइए यहाँ पर देखिए 0.80 बड़ा है, बड़ा कौन सा है 0.30, यही तो बड़ा है यहाँ पर, ये बड़ा है। तो इसमें से घटा देंगे हम, इसी से क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए 10 में से 4 का कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। 7 में से 3 का कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4, यानी कि 0. कितना बचेगा हमारे पास 46 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। 0.46 बचेगा यहाँ पर, 0.46। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल 2017 में सवाल आया था, ठीक है। क्या आया था, इतना सिंपल। यहाँ पर वोल्ट भी लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर क्या होती है, अपचयन क्रिया होती है। उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। एक उल्टा कर देंगे आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता है तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं, एक प्लस दिया हो एक माइनस दिया हो, माइनस वाले पर हमेशा, एनोड पर हमेशा माइनस होता है, इस प्रकार ये समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कैथोड पर हमेशा प्लस होता है। अगर ये प्लस माइनस दिया होता तो काम 2 मिनट में हम कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप से नहीं कर सकते हैं, दोनों प्लस में दिए हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए ये भी क्वेश्चन आंसर से ही है। तो हम जानते हैं क्या दिया है, 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता 0.25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल आया था पेपर में। देखिए सी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया हमें 0.20 दिया यहाँ पर, मोलरता कुछ भी बोल लीजिए। KCl विलयन की चालकता कितनी दी है 0.225 का चालकता, यानी कप्पा का मान कितना दिया है 0.025 दिया यहाँ पर। साइमन लिखिए, साइमन सेंटीमीटर, साइमन ये बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या ज्ञात कीजिए, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता मतलब लेमडा एम का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, लेमडा एम बराबर, लेमडा एम बराबर क्या होता है 100 मल्टीप्लाई 1000 होता है, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है कप्पा बटे क्या होता है हमारे पास सी होता है, ये एम लिख लीजिए यहाँ पर, कुछ भी लिख लीजिए। सी होता है सी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एम भी लिख सकते हैं, एम का मान होता है यहाँ पर, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। इसका मत, इसको पुट कर दीजिए वैल्यू। तो लेमडा एम का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा एम का मान देखिए यहाँ पर, लेमडा एम का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1000 HT लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे 1000, तो हम HT लिखेंगे। कप्पा का मान कितना दिया है 0.025 दिया यहाँ पर, डिवाइड बाई सी का मान कितना दिया है 0.20 दिया है। एम भी लिख सकते हैं, एम का मान भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए पॉइंट यहाँ पर देखिए 3 के बाद यहाँ पर 1 2 3 के बाद यहाँ पर 3 के बाद कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, लेमडा एम बराबर बचेगा यहाँ पर 2 से काट भी दीजिए, 2 पंचे 10 यहाँ पर, 2 पंचे 10, 200 पंचे कितना होता है 1000, मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास 25 बचा, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है। इसका मात्रा क्या हो जाता है, यानी कि इसका साइमन सेंटीमीटर, इसको इनवर्स होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा पर मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल सवाल आया था, कठिन सवाल आया था, कुछ नहीं आता। इस टाइप से यहाँ पर फार्मूला से भी याद रखना है आपको, ठीक है। क्या रखना है, फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, पर माइनस का नहीं होता। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सब सही है यहाँ पर, ठीक है। मात्रा जरूर सही से लिखना। अब ये वाला हमारा पास क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए Zn से Zn2+ एक सेल दिया है, सेल EMF ज्ञात कीजिए, यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है यहाँ पर। जबकि इस सेल के लिए E0 Zn2+ Zn का कितना दिया है, इतने इतने, इसका यानी कि इसका क्या दिया, इसका E0 सेल यानी कि विद्युत, इसका यानी कि E0 इसका दे दिया है, E0 इसका दिया, इन दोनों की यूनिट कितने दिए -0.76, इलेक्ट्रोड वेव इसका दे दिया, इलेक्ट्रोड वेव इसका दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी सांद्रता कितनी है 1 मोलर है। हमेशा ध्यान रखना, क्या रखना, हमेशा ध्यान, जब भी या रहने दीजिए, आपको सोल्व करके दिखा देते हैं विस्तार पर, पता चल जाएगा आपको, ऐसे आपको सबूत दिखाते हैं, रुक जाइए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया है, Zn से Zn2+ दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, Zn से Zn2+ दिया है, एक रिएक्शन क्या दिया Zn से Zn2+, ठीक है। चूंकि एक फार्मूला भी हम जानते हैं हमने, क्या होता है E0 सेल का फार्मूला क्या होता है, देखिए E0
ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड, कैथोड, कैथोड माइनस ई नोट एनोड, अभी लिखवाया था ई नोट एनोड, ANODE एनोड, यही तो फार्मूला होता है हमारे पास, ई नोट कैथोड ई नोट एनोड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका, जब भी एक प्लस में दिया हो एक माइनस में दिया हो, देखिए प्लस में दिया हो एक माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती सवाल में। देखिए हमेशा प्लस वाला कैथोड पर प्लस वाला लेना हमेशा, ठीक है, कभी सवाल गलत ही नहीं हो जाता मोस्टली। ठीक है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड का प्लस का लेंगे 0.28 ले लेंगे, माइनस का, माइनस वाला एनोड पर माइनस होता है, माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, क्या कीजिए इसको जोड़िए, तो ई नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.28 है, तो इसको इधर कहाँ पर इधर जोड़ देते हैं, रुक जाइए पेज पर, पेज ढूंढ लेते हैं अभी, या यहीं पर जोड़ देते हैं। देखिए 0 पॉइंट कितना है हमारे पास, यहाँ पर जोड़ दें, कितना है 0.76, 0.28, देखिए जोड़ देते हैं। देखिए 8 6 14 का 4, हासिल लगे कितने, एक लगा 7 2 9, 7 2 कितना होता है 9 होता है, 9 ये कितना हो जाएगा 7 9 9, 7 2 9 और 1 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, हासिल लगा 1, 0 कितना हो जाएगा 1, यानी 1.04 आ जाएगा यहाँ पर, 8 से 14 का 4। ठीक है, देखिए जब इसको जोड़ेंगे कुछ नहीं किया, 0.76 है हमारे पास और 0.28 है। देखिए 8 6 14 का कितना होता है 4 होता है, 4 आ गया यहाँ पर। देखिए 7 2 9 हासिल लगाया, 7 2 9 हासिल वाला 1, 9 ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं 10 हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए हासिल वाला 0 ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1.04 हो जाएगा हमारे, ठीक, कितना बचा हमारे पास 1.04, 1.04 बचा यहाँ पर, वोल्ट आ गया, यानी कि इलेक्ट्रोड, यानी कि ई नोट सेल आ गया यहाँ पर। ठीक है, ई नोट सेल हमारे पास इतना आ गया यहाँ पर, या यहाँ पर यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं पर है। जब भी एक इसी को विद्युत भागफल हम मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं, जब भी आपको सांद्रता 1 दी जाए, क्या दी जाए 1 दी जाए, तो इसी को लिख लेना यहाँ पर, यही हो जाता है। लेकिन सांद्रता अगर 0.2 या 0.3 दी जाए तो मत लिखना। देखिए आपको दिखा देते हैं 0 हो जाता है, क्योंकि 1 दी जाए तो आगे का मान सब 0 हो जाता है, यही बचता है। देखिए सोल्व करके आपको दिखा देते हैं कहाँ से। ठीक है, जब भी आप टाइम मत बर्बाद करना, हम आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखा देते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमारे पास होती है, क्या होती है, यानी कि निर्णायक समीकरण क्या होता है, ई सेल का, ये रुक जाइए पहले इसको बना लेते हैं। जेडीएन से हमारे पास क्या दिया एक समीकरण इक्वेशन, जेडीएन से सेल दिया, जेडीएन से Zn2+, रुक जाइए अभी बता रहे हैं। देखिए जेडीएन से क्या दिया है हमारे पास, Zn2+ दिया है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर कर दीजिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दिया, फिर दिया है CO2+ से CO, फिर दिया है CO2+ से CO दिया है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए यहाँ पर, जिससे कि बराबर हो जाएं। ठीक है, बराबर हो गए यहाँ पर। ठीक है, आपने वो सीखा होगा, इसको डाल दिया समीकरण 1, इसको डाल दिया समीकरण, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर Zn प्लस के CO2+ बचेगा यहाँ पर, और क्या बचेगा Zn2+ बचेगा यहाँ पर, प्लस का CO बचेगा। ठीक है, अब देखिए निर्णायक समीकरण, एन का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि जोड़े थे इसलिए 2 हो गया यहाँ पर, 2 हो गया इनका मान। अब निर्णायक समीकरण हमारे पास क्या होती है, ई सेल बराबर ई सेल, इलेक्ट्रोड भी बराबर क्या होता है, ई नोट सेल माइनस का 0.0591 बटे क्या होता है, एन होता है लोग क्या होता है यहाँ पर Zn2+ वाला हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn, यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn2+ वाला तो हो जाएगा इधर। ठीक है, Zn2+, वैसे हमारे पास फार्मूला होता है एनोड बटे कैथोड, क्या होता है एनोड बटे कैथोड होता है यहाँ पर। एनोड मतलब क्या होता है, एनोड का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, ये छोड़िए, इधर वाला लिख देते हैं, आपने पढ़ा होगा साम्य अवस्था वाले चैप्टर, इधर वाले पहले लिखते हैं, सांद्रता इसकी पहले लिखते हैं Zn2+, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, Zn2+। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा हमारे पास Zn2+ यहाँ पर। वैसे एनोड बटे कैथोड फार्मूला होता है इसके, एनोड बटे कैथोड बताया था, कौन सा एनोड होता है कौन सा कैथोड होता है, पिछले वाले कक्षा में बताया था क्लास में, नहीं अभी पिछले वाले सवाल में, सॉरी नहीं, कैथोड पर जब अपचयन, अब कैथोड पर क्या होती है, अपचयन क्रिया होती है। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन सा कर रहा है हमारे पास, बताइए यहाँ पर। ठीक है, ये छोड़िए, ये लिखते हैं Zn2+ वाला इधर लिख लिया पहले, और इधर वाला पहले लिखते हैं CO2+ वाला पहले लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लेंगे CO2+ वाला पहले लिख लेंगे, CO2+ वाला पहले लिख लिया। अब देखिए इसकी सांद्रताएं हमें दी होंगी यहाँ पर, देखिए ई सेल, देखिए ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना दिया हमारे पास 1.04 दिया है, माइनस का 0.0591 बटे एन का मान कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, लोग अब देखिए Zn2+ की सांद्रता हमें कितनी दी, इनकी सांद्रता 1 है, देखिए इनकी सांद्रता 1 है, इन सब की सांद्रता कितनी है 1 है, इसकी सांद्रता 1 है, इसकी लिखी भी हुई है, देखिए लिखी हुई है, इसकी सांद्रता कितनी है 1 है हमें, इसकी सांद्रता 1 है, लिख लीजिए यहाँ पर।
क्या लिख लीजिए यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 1/1 हो जाएगा, 1/1 कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 1.04 माइनस का 0.059 1/2 लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। लोग 1 का मान बताइए कितना होता है, हमें कितना होता है 0 होता है, 0 ही होता है। ई सेल बराबर क्या आ जाएगा 1.04 इलेक्ट्रोड भी होता है, मानक इलेक्ट्रोड भी होता है ई नोट, माइनस का लोग 1 का मान कितना होता है 0.059 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई सेल बराबर क्या बचेगा ओनली यही बचेगा 1.04। देखिए वहीं पर हम आ गए यहाँ पर, इसलिए इसको विद्युत भागबल की इसी को कहते हैं विद्युत भागबल, इनकी ईएमएफ कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं ईएमएफ 1.04। लेकिन आप टाइम ये बर्बाद मत करना, इतना क्वेश्चन कतई ना करना एग्जाम में, ठीक है। जब भी एक संगता दी जाए, क्या दी जाए एक संगता, डायरेक्टली आप इसी को विद्युत भागबल लिख देना, आपका आंसर राइट माना जाएगा। क्योंकि बाद में जब एक दी होती बाद में 0 हो जाता है, कोई फायदा नहीं करने से, वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा आप करना चाहते हो करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम बर्बाद करना चाहते हैं तो करना, अगर नहीं करना चाहते तो ये करना, ठीक है। यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर वोल्ट, ठीक है। यहीं पर उतना ही देखिए आया, नीचे भी सोल्व करा उतना ही आया यहाँ पर। जब भी एक आपको दिखे डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखना ई नोट कैथोड माइनस के ई नोट ए नोट फार्मूला लगाना, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है यहाँ पर, क्या है देखिए हमारे पास एक इक्वेशन देखिए, क्या देखिए जडियन से इसको ले लीजिए, जडियन से क्या देखिए जडियन 2+ हमें एन का मान यहाँ पर चाहिए, किस टाइप से निकाले बताया था। यहाँ पर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर करना चाहिए, चूंकि 2+ है तो 0 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं 0 बचेगा, इसीलिए एन का मान यहाँ पर हो जाएगा। बस इतना करना होता है, एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बार और लिख लीजिए यहाँ पर, छोड़िए यहाँ पर देखिए जडियन से जडियन 2+ दिया, यहाँ पर एक और स्टेप चाहे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जडियन 2+ से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान यही हो जाएगा आपका, एन का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको एन का मान सिर्फ चाहिए होता है। अब देखिए फार्मूला हम चूंकि जानते हैं कि फ्राइडे नेतांक आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है 96,500 होता है, ठीक है 96,500 होता है, ठीक है। और हमें चूंकि ई देखिए इलेक्ट्रोड विभव दिया है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है ई का मान कितना दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि ई बराबर कितना दिया है 1.1 वोल्ट दिया है, और कुछ दिया ही नहीं है। अब डायरेक्टली गिब्स ऊर्जा याद करनी, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा जी बराबर क्या होता है माइनस का NFE होता है, ठीक है NFE। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा एन का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 लिखिए, निकाला है 2 लिख लीजिए, माइनस का 2 मल्टीप्लाई फ्राइडे नेतांक कितना दिया 96,500 होता है, 96,500 मल्टीप्लाई ई का मान कितना दिया है 1.1 दिया, इसकी मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा, जूल प्रति मोल में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना सिंपल सवाल आया था, कोई कठिन है कुछ नहीं है यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बहुत सिंपल है, इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाले कौन से चैप्टर के होते हैं, उसके होते हैं बिलियन चैप्टर के, और चौथा चैप्टर में इतना सिंपल, चौथे चैप्टर से तो 100% न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। दूसरे यानी पहले और चौथे चैप्टर से 100% न्यूमेरिकल आता है, कभी मिस ही नहीं होता, ध्यान रखना। वैसे इससे भले ना, इससे बस थ्योरी पूछ ली जाती है, लेकिन उससे हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उन चैप्टरों को 100% तैयार कर लेना, उसके हमने करवा दिए हैं 2017 देखिए करवाए हैं, 18 के करवा दिए हैं, 18 के 19 के करवा दिए हैं अनसॉर्ट के, अब 19 और 20 के भी करा दिए हैं। 20 के कहाँ अनसॉर्ट पेपर सोल्व किया जाए उसमें सोल्व हो गए हैं, 2020-22 का अनसॉर्ट सोल्व किया उसमें हो गए, 22 के 2023 का अनसॉर्ट सोल्व किया उसके भी हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 सालों के न्यूमेरिकल हो गए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, 100% इसी में से फंस जाएगा अगर आपने कर लिए तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका एक सवाल छपा हुआ पेपर में, ध्यान रखना, इससे छपा हुआ है सेल वाला। देखिए Mg से Mg2+ सेल दिया यहाँ पर 0, इसकी सांद्रता कितनी है 0.1। देखिए यहाँ पर 0.1 उसमें मत करना, उसमें आपको निर्णय समीकरण लगानी होगी। अगर एक यहाँ पर जहाँ एक दिया होता तो डायरेक्टली यहाँ पर वही फार्मूला लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। Cu इसकी सांद्रता इतनी देखिए, और बदली हुई है, Cu+ ठोस है यहाँ पर, क्या ठोस, तो सेल के EMF की गणना कीजिए, EMF यानी कि विद्युत भागफल की गणना कीजिए आप, ठीक है। तो भाई फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है हमारे पास फार्मूला, पहले क्या निकालिए ई नोट सेल निकाल लीजिए, पहले ई नोट सेल निकाल लीजिए, पहले ई नोट सेल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है फार्मूला ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड होता है। देखिए कैथोड पर क्या होता है प्लस वाला होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए 0.34 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा एनोड वाला, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2.37 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा नहीं 2.37, इसको ऐड कीजिए। देखिए 7 और 4 11 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 बचा 2, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.7 बना जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 2.7 बना गया, वोल्ट आ गया यहाँ पर, यानी कि ई नोट हमने ई नोट सेल का मान निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए निर्णायक समीकरण के लिए पहले एन का मान चाहिए, एन का मान कहाँ से निकालेंगे अभी बता रहे हैं। देखिए Mg से क्या हो रहा है Mg2+ हो रहा है, क्या हो रहा है Mg से
Mg से क्या हो रहा है हमारे पास Mg2+ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो रहा है Mg2+ हो रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 गया, यहाँ पर कितना बचा 0, तो 0 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर इसको डाल दीजिए समीकरण एक, ही यहीं पर हमारे n कॉमन मिलेगा 2, बस आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है, कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर क्या हमारे पास Cu2+ से Cu है, क्या है Cu2+ से क्या हमारे पास Cu है, ठीक है। Cu तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दिया। जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा होती है उधर ही हम जोड़ते हैं, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर प्लस की संख्या कम है, इधर ज़्यादा, इसलिए उधर ही जोड़ते हैं। इसको डाल दिया समीकरण 2, दोनों को कर दिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास Mg Cu2+2C पर, मुक्त अवस्था में था, ठीक है। Mg2+ प्लस का Cu हो जाएगा यहाँ पर, तो n का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 नेट समीकरण लगा दीजिए। नेट इक्वेशन क्या होती है बताइए, यहाँ पर क्या होती है ई सेल बराबर होती है ई नोट सेल होता है, और क्या होता है माइनस का 0.0591 बट्टे क्या होता है n होता है, लोग ए नोट बट्टे कैथोड होता है, क्या होता है ए नोट बट्टे कैथोड होता है। या इधर वाला लिख लेते हैं, Mg2+ पहले लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। भूल जाइए ए नोट क्या होता है, कैथोड क्या होता है, सब बता चुके हैं लेकिन भूल जाइए, ठीक है। Mg2+ लिखा, इधर वाली इसकी सांता लिखी हमने, और बट्टे इसकी सांता Cu2+ वाली, ठीक है, Cu2+ वाली यहाँ पर लिखा। अब देखिए ई सेल या इसी को विद्युत भाग वाले कहते हैं EMF बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल का मान कितना निकाला, ऊपर देख लेना, निकाला 2.71 निकाला था, माइनस का 0.0591 बटे n का मान कितना था हमारे पास 2 लिख लिया। लोग Mg2+ की सांता कितनी दी गई है, Mg2+ की सांता 0.1 दी गई, यहाँ पर कितनी दी गई 0.1 तो है, 0.1 है यहाँ पर, ठीक है। जो भी देख लेना एग्जाम में 0.1 दी होगी, कभी कभी 0.01 दी होगी, जो दी जाए उसको लिख लेना यहाँ पर 0.1 दी गई तो 0.1 लिख लीजिए, ठीक है। तो कितना है 0.1 लिख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, जो भी दी हो एग्जाम में आपके 0.1 है यहाँ पर। Cu2+ की संख्या कितनी दी गई है हमें, Cu2+ की कितनी है हमारे पास 1 × 10⁻⁻⁻⁻, कितनी है 1 × 10⁻⁻⁻1 दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाइए या उसको ऊपर ले जाइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा EMF बराबर क्या हो जाएगा 2.71 हो जाएगा, माइनस का इसको अगर डिवाइड मत कीजिए, 0.0591 देखते हैं आगे क्या होता है, बटे 2 हो जाएगा। लोग उसको ऊपर ले 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का ऊपर ले प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 0.1 लिखा हुआ है, 0.1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए पॉइंट हटाइए कि नीचे 0 बढ़ाइए, बढ़ा दिया 0 बढ़ा दिया। अब 10 से 10 उड़ाइए, कट गया यहाँ पर 10 से 10 कट गया 10 से 10। अब देखिए क्या बचेगा, रुक जाइए अभी, ठीक है। अब देखिए EMF बराबर क्या बचेगा 2.71 माइनस का 0.0591 बटे 2 लोग यहाँ पर क्या बचेगा 1 लोग 1 का मान कितना होता है 0 होता है, लोग 10 का मान 1 होता है, लोग 1 का मान 0 होता है। 2.71 माइनस का हो जाएगा 0.0591 बटे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लोग 1 का मान 0 की मल्टीप्लाई तो इतना ही आ जाएगा। EMF बराबर कितना आ जाएगा 2.71 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट में, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल आपको छपा हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट पर हमने सवाल लिया है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट पर आ सकता है, ठीक है, उसको भी एक मेथड और है, उसको भी आ सकता है, देखिए भी दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन के 100% एक क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से, ध्यान रखना, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन आना ही जाना है। देखिए यहाँ पर अनंत अनुता पर HCl NaCl एवं CH3CONA के समतुल्य चालकता क्रमशः इतनी इकाई हैं। एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकता अनंत अनुता पर आकलन करें, ठीक है। 2017 में आया था। देखिए यहाँ पर और भी आ चुका, 2022 में 23 में आया था इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। हमें चूंकि इसकी मोलर चालकता दी गई, किसकी दी गई है HCl NaCl की, इसकी मोलर चालकता हमें कितनी इतनी दी गई यहाँ पर, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर इसकी मोलर चालकता हमें कितनी दी गई है, यानी कि लेमडा यम यानी कि HCl की मोलर चालकता, HCl की मोलर चालकता हमें कितनी दी गई यहाँ पर। देखिए HCl यानी कि HCl की मोलर चालकता कितना है 380 है यहाँ पर, कितनी है 380 तो है यहाँ पर 380.5 है यहाँ पर 380.5, ठीक है 380.5 मात्रा नहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, किस तरह से तोड़ सकते हैं इसको, ये यानी कि इसको किस तरह से किसमें तोड़ सकते हैं बताइए यहाँ पर, इसको तोड़कर बताइए। देखिए चालकता इसको लिख सकते हैं चालकता H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर Cl नेगेटिव, ठीक है Cl नेगेटिव बराबर इसकी कितनी दी गई 380.5, इसको डाल दिया समीकरण 1, फिर कितनी दी गई है NaCl की चालकता कितनी दी गई 109.8, यानी लेमडा यम एक्स यानी कि NaCl की मोलर चालकता बराबर कितनी दी गई हमें 109.8। इसको हम तोड़ सकते हैं
किस टाइप से तोड़ सकते हैं, लेमडा ENA पॉजिटिव प्लस लेमडा CL नेगेटिव, ठीक है, बराबर कितनी दी गई है 109.8। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। फिर किसकी दी गई है हमें, सोडियम एस्टेट की, इसकी सोडियम एस्टेट की दी गई है, लिख लीजिए। तो यहाँ पर लेमडा एम, चाहे एम इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए चाहे लगाइए आपकी मर्जी। CH3COO यहाँ पर बराबर कितनी दी गई, यहाँ पर 78.5, कितनी दी गई 78.5 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। इसको तोड़ दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा लेमडा CH3COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस लेमडा ENA पॉजिटिव बराबर क्या हो जाएगा 78.5। इसको डाल दिया समीकरण 2। हमें किसकी निकालनी है, अनंत अनुपात पर यानी HT का अम्ल की निकाली, यानी कि CH3COOH की यहाँ पर हमें मोलर चालकता निकाल कर दिखाइए, यानी कि इसकी मोलर चालकता हमें निकाल कर दिखाइए। यहाँ पर इसकी मोलर चालकता किस टाइप से निकालेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए भी बता रहे हैं हमें HT का अम्ल इससे बनाना है और हमें सब हटाने हैं, गायब करने, CL हटाना है, CL हटाना है, ठीक है, और हमें क्या हटाना है, ये सब हटाना है यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं हटाना है। तो किस टाइप से हटाएंगे देखिए, इसके लिए एक जुगाड़ है हमारे पास, क्या है यहाँ पर देखिए समीकरण 3 और अगर हम 1 को जोड़ दें, समीकरण 3 और 1 को जोड़ दें, देखिए 3 और 1 को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 2 को हम घटा दें तो यहाँ पर ENA से ENA कट जाएगा, यहाँ पर CL से CL कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये हाँ ये तो हमें लाना ही है, ठीक है। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 व 3 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व आपको करना होगा, ये पहचानना होगा, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़कर समीकरण यानी कि समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर देंगे, 3 को जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस का यानी कि समीकरण 1 प्लस का समीकरण 1, ये सही से लिख लीजिए इसको, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 घटा दीजिए, माइनस का समीकरण घटा दीजिए, समीकरण 1 2 घटा दीजिए, घटा देंगे 2 घटा देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 3 को जोड़िए, इसको इधर LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, क्या हो जाएगा लेमडा H पॉजिटिव H प्लस लेमडा CL नेगेटिव, ठीक है। इधर इसको जोड़ना, समीकरण 3 को इसको जोड़ दीजिए, लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस का लेमडा ENA पॉजिटिव। अब समीकरण 3 का इसको घटा दिए, समीकरण 2 घटा दिए, इसको माइनस का चिन्ह, लेकिन इसके भी चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर मान डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको आगे लिखना है, इधर लिख रहे हैं लेमडा ENA प्लस, और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा लेमडा CL नेगेटिव हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया हम, चूंकि समीकरण 2 को घटा रहे हैं, समीकरण 1 व 3 को जोड़ा, समीकरण 2 में से घटा देंगे, समीकरण 2 घटा रहे हैं, उससे समीकरण 2 घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ENA पॉजिटिव, माइनस का CL नेगेटिव। अब LHS को एक साथ सॉल्व कर लिया, RHS को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, तो 380 पॉइंट लगा हुआ 380.5 प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 78.5 माइनस का आगे लिखना है आपको, उधर दिखेगा नहीं आपको, फिर माइनस का समीकरण 2 109.8 घटा दिया। अब देखिए ध्यान से देखना, सब कट जाएंगे, देखिए CL नेगेटिव यहाँ पर है, देखिए CL नेगेटिव और प्लस का इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए माइनस का NA पॉजिटिव यहाँ पर, प्लस का इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए लेमडा H पॉजिटिव प्लस लेमडा यहाँ पर CL नेगेटिव, ठीक है, लेमडा क्या बचा हमारे पास, ये बचा CH3COO नेगेटिव, यहाँ पर बचा नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। अब बोले क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे एम लगाना चाहते हैं एम इसमें हर उसमें लगा दीजिए एम, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी एम लगा दीजिए, इसमें भी एम लगा दीजिए, चाहे लगाना चाहते हैं तो, नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी एम लगा दिया, यहाँ पर भी एम लगा दिए, यहाँ पर भी एम लगा दिए, तो यहाँ पर भी एम आ जाएगा, यहाँ पर भी एम आ जाएगा, इसमें लगा देंगे, यहाँ पर भी एम आ जाएगा, ठीक है, जिससे पता चले मोलर चलता है, यहाँ पर भी एम आ जाएगा, यहाँ पर भी एम आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी एम आ जाएगा, यहाँ पर भी एम आ जाएगा, लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए 380.5 और 78.5 इसको जोड़िए, देखिए अभी जोड़कर बताते हैं आपको, देखिए इसको जोड़िए 380 कितना है, 380 है यहाँ पर, रुक जाइए इसको हटा देते हैं, 380 है, 380 रुक जाइए, इधर जोड़ देते हैं 380.5 है, 5 है, और इसको 78.5 को जोड़िए 78.5, देखिए 5 5 10 का 0 हासिल लगा कितना 1 8 अब 1 9 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 359, इसमें से अब 109.8 घटा दीजिए, इसमें से 109.8 घटा दीजिए, 10 में से 8 का कितना बचेगा, 2 बचेगा,
दो, 9 में से 9 गया कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 10 में से 8 गया 2 बचेगा, सही है। इधर बचे 8, 18 में से 9 गया कितना बचेगा 9, यहाँ बचे 4, 4 लिख लेंगे। 3 में से 1 गया कितना बचेगा, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा। देखिए सही से घटा देते हैं, देखिए 10 में से 8 गया 2, ठीक है, बचे कितने यहाँ पर 8 बचे, यहाँ पर एक दहेली 18 हो गया, यहाँ पर 18 में से 9 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 4 बचे 4 लिख दिया। 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, यानी कि 249.2 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 249.2। तो यहाँ पर 249.2 बचा, इसको सोल्व किया 249.2 बचा। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़कर इस टाइप से लिख सकते हैं, लेमडा एच टी कंपनी करते हैं CH3COOH, ठीक है, लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो इतना है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यही मोल अच्छा लगता है 249.2। ये क्या हुआ आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक। कैलकुलेशन आप देख लेना, इतना सिंपल सवाल आता है पेपर में, कोई कठिन है कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आएगा जरूर यहाँ पर, ठीक है। समझ लिया कोल्लाउस का नियम पर है यहाँ पर, कोल्लाउस का अनुप्रयोग आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी था, ठीक है। कर लीजिए इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में तीसरा चैप्टर का शुरू करें। तीसरा चैप्टर बहुत बड़ा, उसके सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इससे कम आते हैं लेकिन आते जरूर हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा निर्णायक समीकरण पर आता है और किसी पर नहीं आता, इस पर आता है कॉन्सेप्ट पर, इन दो कॉन्सेप्ट पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। मोहला चालकता कभी कभी पूछ लेते हैं, मोहला चालकता ज्ञात कीजिए, सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए, वो भी करा दिया हमने, ठीक है। ये सेल स्थिरांक पर न्यूमेरिकल बच्चा वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, सेल स्थिरांक पर आ सकता है, चूँकि हम अनसाइड पेपर हमने सोल्व किया था, अनसाइड पेपर देख लेना उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 सोल्व करेंगे, ठीक है, अनसॉर्ट से ही सोल्व करेंगे।